मित्रों, ज्ञान गंगा के स्पिरिचुअलिटी द साइंस ऑफ लिविंग के 8वें एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। 1 से 7 एपिसोड तक हमारी चर्चा का क्रम ये रहा कि हमने पहले आध्यात्मिकता क्या है उसकी परिभाषा की और पता चला अंग्रेजी की परिभाषा हमने सबसे उपयुक्त समझी, जो ये बताती है कि एक फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन है, यानी आध्यात्मिकता एक दार्शनिक विचार है जो यह बताती है कि सत्य अपने मूल स्वरूप में अभौतिक है। रियलिटी इज इममटेरियल इन इट्स वेरी नेचर एंड एग्जिस्टेंस। इसकी व्याख्या यूं हो सकती है कि इस दृश्यमय जगत में, शब्दमय जगत में, सुगंधमय जगत में, स्पर्शमय जगत में इंद्रियों के माध्यम से जो हमें अनुभूत हो रहा है वह सत्य नहीं है। सत्य वह है जो हमारी इन इंद्रियों के अनुभव की क्षमता की सीमा से परे है। यानी अभी हम जो अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, नित्य को अनित्य समझ रहे हैं, अशुद्ध को शुद्ध समझ रहे हैं, शुद्ध को अशुद्ध समझ रहे हैं, दुख को सुख समझ रहे हैं, सुख को दुख समझ रहे हैं, जड़ को चेतन समझ रहे हैं और चेतन को जड़ समझ रहे हैं। यही दूसरे शब्दों में अविद्या या मिथ्या ज्ञान, दूसरे शब्दों में मतलब आचार्य पतंजलि के शब्दों में यही अविद्या या मिथ्या ज्ञान या विपरीत ज्ञान है। और यही आचार्य सुश्रुत, जो प्राचीन भारत के बहुत बड़े चिकित्सक हो गए हैं, उनकी दृष्टि में आध्यात्मिक कष्ट यही है। और विचार ये था कि इनको सत्य को सत्य समझना और असत्य को असत्य समझना, शुद्ध को शुद्ध समझना, अशुद्ध को अशुद्ध समझना, सुख को सुख समझना और दुख को दुख समझना, जड़ जो है उसको जड़ समझना और चेतन को चेतन समझना ही इस आध्यात्मिक कष्ट से मुक्ति का उपाय है। इसके लिए साधन एक बताया गया है कि अविद्या से मुक्त होना है, मिथ्या ज्ञान से मुक्त होना है, विपरीत ज्ञान से मुक्त होना है, तो विद्या की साधना हो। और उसमें यह पता चला कि वो साधना बड़ी लंबी है। हमारे यहाँ तो 25 वर्ष का समय रखा गया था विद्या अध्ययन के लिए। तब एक बात आई थी कि दूसरा जो है अविद्या का को अपनी जगह छोड़ दें, आध्यात्मिक अनुभूति को सुगम बनाने के लिए दूसरा साधन हमने चर्चा की थी, वो है अहम भाव का समन, अपनी अस्मिता का परिष्कार। और आपसे निवेदन करूंगा कि शुरू से देखिए, एपिसोड नंबर 1 से 7 तक जब आप देखेंगे, और पहला तो बहुत छोटा है, दूसरा औसत हमारा 18 से 20 मिनट का एक आता है, तो आपको पूरी श्रृंखला में चीजें समझ में आएंगी। एक चीज की मैं गारंटी करता हूं कि ये बिल्कुल ही सुगम है, क्योंकि मेरे अपने शास्त्रीय ज्ञान को बघारना वो मेरा उद्देश्य नहीं था। हम लोगों का इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि दिन प्रतिदिन के जीवन से उदाहरण देकर और यह दिखाकर कि कैसे राजा ने, रंक ने, फकीर ने, स्त्री ने, पुरुष ने, वेश्या ने, सती ने, चर्मकार ने, कुंभकार ने, दर्जी ने, हजाम ने इस देश में अपना अपना कर्म करते हुए आध्यात्मिकता को उपलब्ध किया है। तो उसको सीरियल में देखिए आप, तो आनंद भी आएगा और बात समझ में आएगी।
तो पिछले 7वें एपिसोड से हमने यही चर्चा शुरू की थी कि व्यवहारिक जीवन से उदाहरण ऐसे लोग जो गुजर गए हमारे देश में, जिन्होंने हर तरह का जीवन जीते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिकता को उपलब्ध किया। और असल में आध्यात्मिकता की यही उपयोगिता भी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, जो अंतिम 4 उद्देश्य बताए गए हैं, उसमें आध्यात्मिकता की उपलब्धि सबसे चरम उद्देश्य है। बाकी हैं, आपको उत्पादकता आनी चाहिए व्यक्तित्व में शिक्षा प्राप्ति के बाद, और एकात्म आना चाहिए, और आधुनिकता आनी चाहिए, और अंत में आध्यात्मिकता। तो हमने नीचे से शुरू किया है, आध्यात्मिकता के बाद हम आधुनिकता पर चलेंगे। और ये सारी चर्चा एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। ऐसा तो पिछले एपिसोड में हमने राजा जनक का उदाहरण देते हुए यह बताने का प्रयास किया कि किस तरह राजकीय दायित्वों का पालन करते हुए उन्होंने आध्यात्मिकता की अनुभूति की, आध्यात्मिकता की उपलब्धि की। मतलब यह कि जगत के तमाम व्यापारों को करते हुए यह सत्य हमेशा उनके ध्यान में रहा, उनकी दृष्टि में रहा। ये जो कुछ चल रहा है वह यथार्थ नहीं है, यथार्थ वह है जो हमारी दृष्टि की सीमा से परे है। और सुखदेव को भेजा था उनके पिता व्यास ने, कि उसने प्रश्न उठाया था कि अगर ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। और राजा जनक ने जो उसको उपदेश दिया वो एक व्यवहारिक कार्यक्रम के तहत दिया कि उसको तेल से भरा हुआ कटोरा लेकर कहीं उसको पहुंचाने का आदेश दिया। और शर्त ये थे कि एक बूंद भी तेल छलका तो सिपाही जो साथ चल रहे हैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। और वो पहुंचा कर जब सुखदेव आते हैं और तब उनसे पूछते हैं राजा कि रास्ते में आपने क्या क्या देखा। बाजार था, हाट था, नाच हो रहा था, तमाशे हो रहे थे, क्या देखा आपने। सुखदेव कहते हैं कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान उस तेल के कटोरे पर था। तब राजा जनक उनको समझाते हैं कि उसी तरह हमारा सारा ध्यान अपने आप के ऊपर रहता है, तो हमको इस संसार में जो कण-कण में जो ईश्वर की सत्ता विद्यमान है, विद्यमान ही नहीं भासमान हो रही है, वो हमको कहां से दिखाई देगा। इसी को हमने कहा कि अहम भाव का परिष्कार करके कोई भी चाहे तो आध्यात्मिकता की अनुभूति कर सकता है। उसके लिए 25 वर्ष विद्या अध्ययन करना अनिवार्य नहीं है। तो उसमें हमने ये कहा था कि अब सैद्धांतिक चर्चा हो गई और बीच बीच में प्रसंगवश हुआ करेगी। हम कथा कहानियों के माध्यम से, जो हमारी भारतीय मनीषा की आजमाई हुई टेक्निक रही है, कथा कहानियों के प्रसंगों के माध्यम से किसी भी सत्य का साक्षात्कार करवाना। तो उसमें एक चीज हमने कहा था कि एक बैलेंस हम मेंटेन करेंगे। एक तो जियोग्राफिकली हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, और एक दिन अगर राजा की कथा हुई तो दूसरे दिन किसी फकीर की कहानी होगी। एक दिन अगर सती की कथा हुई तो दूसरे दिन किसी वेश्या की कहानी होगी। तो आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें फकीर भी है, सती भी है और वेश्या भी है। अगर समय मिलेगा तो उसकी चर्चा हो। एक महात्मा थे और तमाम विद्याओं को हस्तगत करके, तमाम साधनाओं की सिद्धि करके उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि क्रोध से जिसको देख लेते थे वो भस्म हो जाता था। एक बार की बात है, वो एक दिन भर घूम फिर कर शाम में किसी पेड़ के नीचे बैठे, अलाव उन्होंने जलाया। पेड़ के ऊपर, उनके सिर के ऊपर जो डाली थी उस पर एक जोड़ा, पक्षियों का जोड़ा बैठा था।
ये महात्मा जी नीचे बैठे हैं, उसने बीट कर दी पक्षी ने, वो बीट इनके सिर पर गिरी। महात्मा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने क्रोध भरे नेत्रों से उस पक्षी को देखा। वो दोनों, या जिसने बीट की थी वो गिरा और उन सामने जो उन्होंने धुनी रमा रखी थी उसमें जलकर वो भस्म हो गया। थोड़ा सा अफसोस भी हुआ होगा महात्मा जी को, लेकिन इनका अहंकार बढ़ गया कि हमारी साधना में इतनी सिद्धि है कि मैं जिसको कोप भरी दृष्टि से देख लेता हूं वो जल जाता है। साहब रात बीत गई, सुबह स्नान ध्यान जो भी कर्मकांड करके और महाराज चले भिक्षाटन के लिए, क्योंकि साधु का धर्म है भिक्षा मांगकर भोजन करना। और उसमें नियम था कि गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, गली-गली नहीं घूमना है। गांव में प्रवेश करिए, पहला जो दरवाजा आपको दिखाई दे वहां से आप भिक्षाटन कीजिए। जो कुछ भी मिल जाए वो उस दिन का नहीं तो एक शाम का तो वही मान लीजिए और उसी से आप संतोष कीजिए। तो एक दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बड़ी देर हो गई, कोई जवाब नहीं। इनका क्रोध जो है बढ़ता जा रहा है। फिर जरा जोर से आवाज लगाई, तब एक औरत थाली में जो भी हो, चावल, दाल, आटा, कुछ भी जो भोजन सामग्री, कच्ची सामग्री वो लेकर निकली। उसको देखते ही महात्मा जी का क्रोध और बढ़ गया और उसको लाल लाल आंखों से देखने लगे। तो उसने देर इतनी लगाई और इनको प्रतीक्षा करनी पड़ी। उस औरत का जवाब जो आता है, उसने कहा कि महात्मा इस तरह में मत देखिए, और मैं वो चिड़िया नहीं हूं कि भस्म हो जाऊंगी। अरे मैंने सुन लिया था, आपकी आवाज सुनी थी, लेकिन मैं एक गृहिणी हूं। अभी भोजन का, सबका भोजन करने का समय है। मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे वृद्ध सास ससुर हैं, देवर है और भी तमाम रिश्तेदार हैं। मेरा पहला फर्ज था उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और दान और प्रदान पुण्य के लिए किया जाता है, उसका स्थान दूसरा है। उन सबको भूखा छोड़कर मैं दान प्रदान के लिए नहीं आ सकती थी। ये लीजिए और खुशी खुशी जाइए, और मुझको इस तरह मत देखिए, मैं वो चिड़िया नहीं हूं कि आपके देखने से मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। बताते हैं कि महात्मा जी ने सारी तपस्या जो उनकी थी वो उससे पहले वहीं रह गई। उस दिन उनको असली आत्मज्ञान हुआ कि सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन प्रथम आवश्यकता है। आप उसके बाद आध्यात्मिक साधना, दान प्रदान, धर्म कर्म सबका स्थान उसके बाद है, बल्कि वही साधना है। ये तो हुई सती की कथा। अब एक वेश्या की कथा सुनिए। राजा भर्तृहरि, हमारे जो इतिहास में जो पात्र हैं वो कुछ तो पौराणिक हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं, और कुछ जो है वो इतिहास और पुराण के बीच में पड़ते हैं। मतलब उनके बारे में कथा है लेकिन कोई उस तरह का प्रमाण नहीं है। प्रमाण है भी तो जैसा प्रमाण आजकल ढूंढते हैं हम कि शिलालेख होना चाहिए, ताम्रपत्र होना चाहिए, मुद्रा मिलनी चाहिए, उस तरह का नहीं है। तो भर्तृहरि उसी बीच में आते हैं। उनके लिखे हुए 3 ग्रंथ आप सबको मालूम है, नीति शतक, उससे पहले श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ये मिलता है। भर्तृहरि के बारे में कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। अब मसला यह है कि भारत में विक्रमादित्य भी कई हुए हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनसे भोज विक्रमादित्य, और पता नहीं आप लोगों को कितनों को मालूम है कि मध्यकाल में भी हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो शेरशाह सूरी का सहायक था और उसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था और बहुत दिनों तक उस पर राज्य किया। बाद में अकबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमचंद्र विक्रमादित्य से
अकबर की हुई थी, जिसमें विक्रमादित्य की पराजय हुई। तो विक्रमादित्य कई हैं, लेकिन इसलिए हमने कहा कि भर्तृहरि इतिहास और पुराण दोनों के बीच में पड़ते हैं। तो जो भी हो, भर्तृहरि की रानी थी पिंगला, और अत्यंत प्रेम वो रखते थे उस पिंगला रानी से, यहां तक के राजकाज में भी ढिलाई होने लगी थी। रात दिन उसी रानी पिंगला के प्रेम में वो डूबे रहते थे। एक दिन एक महात्मा आए उनके दरबार में, और उन्होंने उनको एक फल दिया। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, मैं उसको दोहरा रहा हूं, और संभवतः मेरा निर्वचन नया है, इंटरप्रिटेशन नया होगा। फल दिया, राजा ने पूछा ये क्या है, कैसा फल है? साधु ने कहा कि महाराज ये अमर फल है, इसको जो खाएगा वो सर्वदा युवा रहेगा और उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने वह फल ले लिया और उस महात्मा को दान प्रदान करके उनको सत्कार करके विदा किया। दरबार खत्म होने के बाद वो फल लेकर आते हैं रनिवास में और रानी पिंगला को देते हैं, क्योंकि उनकी सोच है कि रानी मेरी सदा सर्वदा युवा रहेगी, तो वो अच्छा है, मैं युवा रहूं और रानी ही वृद्ध हो जाए। रानी को फल देते और कहा कि खाओ। तो रानी ने कहा कि आप तो जानते हैं मैं बिना स्नान ध्यान किए वो कुछ नहीं खाती, मैं खाऊंगी इसको, स्नान ध्यान करके मैं भोजन करूं, पहले आपको भोजन कराऊंगी फिर मैं इसको खाऊं। हो गया खत्म। राजा भोजन करके आराम में गए होंगे। उस रानी की मित्रता थी शहर के कोतवाल से। कहीं आता है कोतवाल था, कहीं आता है महल का दारोगा था, कहीं आता है कि राजा भर्तृहरि का सेनापति था, जो भी था वो एक पदाधिकारी था। रानी की गुप्त मित्रता उस पदाधिकारी से थी। रानी ने सोचा कि मैं ये फल उसको दे दूं, मेरा मित्र सब दिन युवा रहेगा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, ये अच्छा होगा। और किसी प्रकार जैसे भी उससे भेंट हुई होगी, उसने वो फल दे दिया उस मित्र को। राजा ने पूछा होगा तो बता दिया कि हाँ मैंने खा लिया। उस कोतवाल का आना जाना था एक वेश्या के पास। उसने रानी से तो कहा कि हाँ मैं इसको जरूर खा लूंगा, जब आप दे रही हो, इतना इसकी महिमा है तो मैं तो अवश्य खाऊंगा। लेकिन वास्तव में उसने क्या किया, उस फल को लेकर शाम में जब उस वेश्या के पास गया तो वो फल उसने उस वेश्या को दे दिया, फिर अपने घर आया होगा। अब ये वेश्या सोचती है कि मैं इस फल को खाऊं, इसका मतलब है कि जो निंदित गर्हित जो गलीज जिंदगी मैं अभी जी रही हूं उसको अनंत काल तक आगे बढ़ाना। अनंत काल तक युवा रहने का मतलब है कि ये जो गंध भरी मेरी जिंदगी है वो अनंत काल तक चलती रहेगी। ऐसी मूर्खता मैं नहीं करूंगी, ये फल मैं राजा भर्तृहरि को दूंगी कि राजा है धरती पर देवता स्वरूप राजा, राजा प्रत्यक्ष देवता, पूरे प्रजा का पिता होता है, तो राजा है। दूसरा न्यायी भी है, तीसरा विद्वान भी है, तो हर तरह से वो अगर अमर हो गया तो देश को, जनता को, प्रजा को, राज्य को एक अच्छे राजा का शासन अनंत काल तक मिलेगा। इसलिए ये फल मैं उसको लेकर देती हूँ। और सुबह स्नान ध्यान करके उस बेचारी ने एक साफ स्वच्छ कपड़े में उस फल को बांधा और अपने आंचल में छुपाकर दरबार में पहुंची। उससे पूछा गया कि क्या आने का क्या प्रयोजन है, तो उसने राजा को नमस्कार करके वो फल उनके सामने प्रस्तुत किया और अपनी बात बताई, ऐसे ऐसे फल की महिमा है। तो मैंने सोचा कि आप न्यायी हैं, आप विद्वान हैं, आप योग्य हैं, आप प्रजापालक राजा हैं, आप अमर होंगे तो इस देश का, समाज का कल्याण होगा, तो सब दिन के लिए आपके का संरक्षण हमारे देश को या हमारे राज्य को प्राप्त होगा। फल को देखते ही तो राजा का चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने पूछा ऐसे कथा है, उसने फिर बताया, फिर सिपाही से वो चौकी से
पदाधिकारी से पूछा गया तो उसने रानी का नाम बताया, लेकिन उसका प्रसंग बढ़ाने का हमारा यहाँ मकसद नहीं है। मकसद ये है कि एक इस देश में एक वेश्या की सोच ऐसी महान रही है और ऐसी महान सोच के पीछे यही रहा होगा, और ये कहा जा सकता है कि उसने नित्य को नित्य रूप में समझा, नित्य को अनित्य रूप में नहीं समझा। उसने शुद्ध को शुद्ध रूप में समझा, शुद्ध को अशुद्ध रूप में नहीं समझा। उसने सत्य को सत्य रूप में समझा, सत्य को असत्य रूप में नहीं समझा। तभी उसके अंदर ये बोध और ये चेतना आई होगी, जिसमें उसने स्वयं के अमरत्व के ऊपर राजा के अमरत्व को महत्व दिया, क्योंकि उसका सीधा संबंध देश और समाज के स्थायी कल्याण से जुड़ा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले एपिसोड में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, अगर डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक भी कीजिए, उससे भी हमको एक संदेश मिलेगा अपने आप को सुधारने।